नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल श्रीमती सोना देवी इंटर कॉलेज में। आज हम रसायन विज्ञान के कुछ बेसिक चीजों को पढ़ेंगे जो आपको हर क्लासेस में काम आएंगे, चाहे वो कक्षा 10 हो, 9 हो, 12 हो या 11 हो। बहुत बच्चों की समस्या होती है कि सर हमें रसायन विज्ञान नहीं समझ में आता है। तो प्रॉब्लम यह है कि आपको बेसिक नहीं पता है। तो आज हम केवल केमिस्ट्री के बेसिक चीजों को पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री का सबसे पहला जो बेसिक चीज है वो है परमाणु तथा परमाणु संरचना। तो आइए हम शुरू करते हैं परमाणु एवं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है परमाणु। तो आइए हम देखते हैं कि परमाणु क्या होता है। हिंदी मीडियम वालों का एक बहुत बड़ा स्कोप ये है कि अगर किसी डेफिनेशन को नहीं पता है तो कुछ नहीं करना, उसका संधि विच्छेद कर देना। तो जैसा कि हमें पता है कि परमाणु का अगर संधि विच्छेद किया जाए जिसमें दो शब्द निकल कर आएंगे। पहला शब्द हमारा होगा परम और दूसरा शब्द जो हमारा होगा वो होगा अणु। पहला शब्द परम, दूसरा शब्द अणु। अगर परम को परमात्मा लिखा जाए, परम मीन्स परमात्मा, अणु का मतलब होता है कण। जैसा कि आप सबको पता है कि भगवान हर कण में है। भगवान मार्केट के अंदर है, इस रिमोट के अंदर है, हमारे ऑनलाइन पैनल के अंदर है, हर कण में। यानी कि छोटे से छोटे कण में भी भगवान है, यानी परमात्मा से छोटा कुछ नहीं हो सकता, वो हर जगह उपस्थित है। तो परम का मतलब हो गया सबसे छोटा, सबसे छोटा, और अणु का मतलब हो गया कण। यानी किसी भी पदार्थ को तोड़ते चले जाए, फॉर एग्जांपल जो चाक हम यूज करते हैं उसको पीस दिया जाए महीने एकदम, तो छोटे छोटे जो पार्टिकल उसके मिलते हैं जो टूटने लायक नहीं रह जाते, उसी को हम कहते हैं परमाणु। परमाणु हर पदार्थ में उपस्थित होता है। किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक छोटा न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु की खोज जिसने की थी सबसे पहले, उसका क्रेडिट जाता है एक महान वैज्ञानिक रदरफोर्ड। किसको जाता है? रदरफोर्ड। परमाणु की जो खोज करता है वो है रदरफोर्ड। अब परमाणु के बारे में हमने जान लिया कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि परमाणु संरचना क्या होती है। तो परमाणु की संरचना किस प्रकार होती है, परमाणु कैसा दिखाई देता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर सबसे पहले काम करना शुरू किया था रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने। तो अब हम इनके प्रैक्टिकल को समझते हैं कि उन्होंने कौन सा प्रैक्टिकल किया था। तो रदरफोर्ड ने सोने का एक परमाणु लिया। वो किसी भी चीज का परमाणु ले सकते थे, लोहे का ले सकते थे, प्लास्टिक का ले सकते थे। अब अब्बा उनके अंबानी रहे होंगे, पैसा ज्यादा था, सोना उठा लिया। उन्होंने लिया क्या, सोने का परमाणु। किसका परमाणु लिया? सोने का परमाणु। और आप लोगों ने कुछ किरणों के बारे में पढ़ा होगा, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। आप लोगों को पता है कि अल्फा किरण पे धन चार्ज होता है, बीटा पे माइनस चार्ज, और गामा किरण जो होती है वो न्यूट्रल यानी उदासीन होती है। तो इन तीनों किरणों में से रदरफोर्ड जी ने प्रयोग किया था अल्फा किरण। अब ध्यान रखिएगा एक बार हमारी बात को सुन करके कि अल्फा किरण पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। रदरफोर्ड ने बहुत सारे अल्फा किरणों को यहाँ से परमाणु में प्रवाहित किया। तो जब उन्होंने बहुत सारे अल्फा किरणों को इस परमाणु में प्रवाहित किया तो उन्होंने देखा ये कि इधर से अगर हमने 100% किरणें भेजी, कितनी किरणें, 100%, तो उसमें से 90% जो किरणें हैं, 90% किरणें वो परमाणु को पार करके दूसरे पार चली गई। यानी कि 100 में से कितनी किरणें चली गई, 90% किरणें पार चली गई। उन्होंने पहला रिजल्ट ये दिया हमको कि परमाणु का 90% भाग, परमाणु का 90% भाग खोखला है। ऐसा खोखला है। भाई किसी चीज को अगर हम फेंक रहे हैं तो खाली जगह से उड़ा जाएगा, अगर जगह भरी हुई है तो लौट के वापस आ जाएगा टकरा के। तो उन्होंने पहली बात ये बताई कि परमाणु का 90% जो भाग है वो कैसा है, खोखला है। उन्होंने एक चीज और देखा कि जो किरणें बीच के पास जाने की कोशिश की थी, ये मान लो बीच वाला भाग है जिसको हम नाभिक कहते हैं, वो किरण यहाँ से आकर के हल्का सा मुड़ गई, और ये भी जो बीच से आने की कोशिश की ये भी हल्का सा बेंड हो गई। तो हमारी जो किरण जा रही थी वो अल्फा किरण, उस पे चार्ज है धन। अब धन चार्ज को दूर और ढकेले, धन चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि समान चार्ज में प्रतिकर्षण होता है।
तो दूसरी बात ये पता चली कि हमारा जो नाभिक है वो धनावेशी था। तो रदरफोर्ड जी का दूसरा स्टेटमेंट था कि नाभिक जो होता है, बीच वाले भाग को हम नाभिक कहते हैं। नाभिक धनावेशी कैसा है? धनावेशी है। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो किरण बीच में से जा रही थी, एग्जैक्ट बीच में से, वो टकरा करके चली आई वापस, गई और रिटर्न होकर कहाँ चली आई? वापस चली आई। तो किसी चीज को कहीं फेंक रहे हैं तो वापस कब आएगी? तो भरी हुई चीज से टकरा करता वो वापस आएगी। तो तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि नाभिक हमारा खोखला नहीं होता। नाभिक कैसा होता है? ठोस होता है। नाभिक कैसा होता है? ठोस होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। परमाणु की संरचना को खोजने का काम किसने किया था? रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक। उनका प्रैक्टिकल ये था कि उन्होंने सोने का परमाणु लिया, उसमें बहुत सारी अल्फा किरणों को डाला, तो 100% में से 90% किरणें कहाँ चली आई? दूसरे पार। मतलब परमाणु का 90% भाग जो है कैसा है? खोखला। जो किरण बीच के पास से जाने की कोशिश की, बीच वाले भाग को हम नाभिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। वो किरण हल्का सा मुड़ गई, तो धन किरण को ढकेलने का काम धन ही करेगा। मतलब हमारा नाभिक जो है वो कैसा है? धनावेशी है। अब जो किरण एकदम बीच से गई थी वो टकरा के वापस आ गई, मतलब बीच वाला भाग खाली नहीं, भरा हुआ। तो रदरफोर्ड जी ने कहा कि नाभिक जो होता है वो कैसा है? ठोस होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि परमाणु की संरचना कैसे होती है। इनके प्रैक्टिकल के बाद कुछ और वैज्ञानिक मिल करके काम करना शुरू किए इन्हीं के प्रैक्टिकल पे। तो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन जी ने जब इस प्रैक्टिकल पे काम करना शुरू किया, इनको एक कण मिला उसमें, और उस कण का नाम इन्होंने दे दिया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता है वो कौन है? जे थॉमसन। अब उसके बाद एक और वैज्ञानिक ने काम करना शुरू किया जिनका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन थोड़ा सा दिमाग फिरा हुआ था इनका, थोड़ी सी मेहनत करते तो उनको काम आसान हो जाता। इनको भी एक कण मिला उसमें, लेकिन कण को खोज करके ये साथ बैठ गए, उसका नाम नहीं दिया कि नाम क्या है। तो जब रदरफोर्ड जी से जाके पूछे कि सर ये कण हमने खोजा है, ये क्या है बताइए इसको, तो रदरफोर्ड ने कहा कि इसका नाम रहेगा प्रोटॉन। क्या नाम रहेगा? प्रोटॉन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोल्डस्टीन जो है वो प्रोटॉन की खोज करता है। कौन है? खोज करता। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण जिसने किया था, नाम जिसने रखा था, उसका नाम क्या है? रदरफोर्ड। तो हमें दो चीजें याद करनी पड़ेगी कि प्रोटॉन की खोज करता कौन है? गोल्डस्टीन। नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने। भैया खोजे तो नाम रख दिए और काम आसान हो गया रहता। ये कई बार याद करते हैं कि गोल्डस्टीन जो है वो प्रोटॉन की खोज करता है, नाम भी रखते हैं। क्या चलिए याद तो करना पड़ेगा। अगले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था? जेम्स चैडविक। ये लास्ट वैज्ञानिक थे जो इस प्रैक्टिकल पे काम किए थे। तो जेम्स चैडविक को एक पार्टिकल मिला उनको बीच में, उन्होंने इस पार्टिकल का नाम रख दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम रख दिया? न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार हमारे एक परमाणु के अंदर टोटल 3 चीजों की खोज हुई। पहला हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज करता गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज करता जेम्स चैडविक। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि बहुत मैक्सिमम टीचर ये करते हैं बच्चों को इसको याद करवाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज करता है। एक ट्रिक बता देते हैं बच्चों को, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच मैक्सिमम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ईंट पर नाच। लेकिन क्या आपको ये ट्रिक सही लग रहा है? अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ई मतलब इलेक्ट्रॉन, अब खोजकर्ता कौन हो गए? टी मतलब थॉमसन हो गए, और इस पे आते हैं न मतलब न्यूट्रॉन हो गया हमारा, और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? च मतलब चैडविक। तो ये तो ठीक है, लेकिन टीचर लोग कहते क्या है कि प्रोटॉन की जो खोज करता है वो रस रदरफोर्ड को बताया। किसको बता देते हैं? रदरफोर्ड। अब बताइए रदरफोर्ड ने खोजा था या नाम रखा? खोजा कौन था? गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड ने केवल प्रोटॉन का नाम दिया। अब शादी के बाद हमारा बच्चा पैदा हो, नाम हमारा छोटा भाई रख दे तो उसका बाप थोड़ी हो जाए भाई। खोजने वाला कौन है? गोल्डस्टीन है। रदरफोर्ड जी ने क्या किया था? केवल नामकरण किया। तो आज के बाद इस ट्रिक पे ध्यान रख दीजिएगा क्योंकि दिमाग में कैसा फैला है। ये गलती इसमें ये है कि प्रोटॉन की खोज करता किसको बताता है? रदरफोर्ड को। हालांकि प्रोटॉन की खोज करता है कौन? गोल्डस्टीन। और नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड जी ने किया था। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं।
क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।